Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Gohar Ayub and I belong to Peshawar Model School. Today we are starting lecture number 5 of quadratic equations for class 10th mathematics. Uh, we have already discussed in lecture number 4 that how can we simplify type number 2 of any quadratic equation which can be reduced to quadratic equation, and then we can apply any of the methods which we learned to solve or simplify the quadratic equations. हम लोग ये पहले से लेक्चर नंबर 4 और 5 3 में पढ़ चुके हैं कि टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 को किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और फिर उस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो गिवन मेथड्स हैं उन्हें किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज हम लोग टाइप नंबर 3 को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टाइप नंबर 3 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है और टाइप नंबर 3 को स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी सिंप्लीफाई टाइप नंबर 3 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टाइप नंबर 1 जो थी हमारे पास वो एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अगर आपको याद हो, जिसमें हम लोगों ने ax4 + bx² + c = 0 को पढ़ा था। फिर उसके बाद टाइप नंबर 2 जो हमने पढ़ी थी वो थी हमारे पास जब हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन हो जो a टाइम्स पॉलिनॉमियल इन x + b डिवाइड बाय पॉलिनॉमियल इन x = c की फॉर्म में हो। हमने इसको स्टडी किया था। और आज जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थर्ड टाइप को पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास कुछ ऐसी टाइप होगी कि जिसमें हमारे पास आप क्लियरली देख सकते हैं कि या तो हमारे पास उसमें a टाइम्स x² + 1/x² + b टाइम्स x + 1/x + c = 0 होगी, या तो इस टाइप की इक्वेशन होगी, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास इक्वेशन हो ax4 + bx³ + cx² + bx + a। कुछ इस टाइप की इक्वेशन हमें दी हुई होगी जिसे हम रिड्यूस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और वो बिल्कुल उसी टाइप की हो जाएगी जैसे कि a × x² + 1/x² + b टाइम्स x + 1/x + c = 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर बाद में हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसमें कुछ सपोजिशन वगैरह करेंगे और कुछ सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर इस टाइप में जाने से पहले कुछ बातें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लें। ये याद रखिएगा कि एक ऐसी इक्वेशन जैसे कि आप ऊपर देख ही रहे हैं ax4 + bx³ + cx² + bx + a = 0। अगर ये एक ऐसी इक्वेशन स्पेशल इक्वेशन है जिसमें अगर x की जगह 1/x की वैल्यू को पुट कर दी जाए, तो अगर आप इसमें x की जगह 1/x की वैल्यू पुट करेंगे तो आप नोट करेंगे कि ये सेम टू सेम वही इक्वेशन बन जाएगी जो कि ये पहले से ही थी। इट मीन्स कि जब हम इसमें वैल्यूज़ फीड करते हैं, जैसे कि मैंने नीचे एग्जांपल करके भी बताई हुई है, जिसमें x की जगह मैंने 1/x की वैल्यू रिप्लेस की, और रिप्लेस करने के बाद जब सिंप्लीफाई किया तो एट द एंड सेम टू सेम वही इक्वेशन बन गई जो कि ये थी। तो ऐसी इक्वेशंस को रेसिप्रोकल इक्वेशंस भी बोला जाता है। सो सच इक्वेशंस in which if we replace the value of x in place of 1/x or 1/x in place of x, and they are still the same equations and they are unchanged, then such type of equations are called reciprocal equations। तो ये इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन भी बोला जा सकता है, जो कि हम आज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो रेसिप्रोकल इक्वेशंस की एग्जांपल की तरफ जाते हैं कि रेसिप्रोकल इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिप्रोकल इक्वेशन की तरफ। सबसे पहले याद रखें कि रेसिप्रोकल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक इक्वेशन हमें दी गई है, जैसे कि 2x4 - 5x³ - 14x² - 5x + 2 = 0। इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है वो बिल्कुल इसी टाइप का है, और हमने उसको इसी तरह से करना होगा। पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे और सिंप्लीफाई करके a टाइम्स x² + 1/x² - b + b टाइम x + 1/x + c = 0 की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर सकेंगे। आप अगर इस क्वेश्चन का स्टेप नंबर 1 2 3 थर्ड स्टेप देखें तो जिसमें लिखा हुआ है 2 × x² + 1/x² - 5 × x + 1/x - 14 = 0, ये पहले हमने जो गिवन इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में रिड्यूस किया है और फिर उसके अंदर उसकी वैल्यूज़ को पुट किया गया है। तो ये किस तरह से करेंगे, आइए हम उसको स्टडी करते हैं। जब कभी भी आपको रेसिप्रोकल इक्वेशंस दी हुई हों तो रेसिप्रोकल इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको यू हैव टू डिवाइड x² ऑन ऑल द डिनोमिनेटर्स। आपको सारे के सारे डिनोमिनेटर्स पर x² को डिवाइड करना होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। जब हमने x² पे इस इक्वेशन को डिवाइड किया, सो 2x4 डिवाइडेड बाई x² विल बिकम 2x²,
minus 5x cube divided by x square will become minus 5x, minus 14x square divided by x square will become minus 14, and then 5x divided by x square will become 5 by x, and then plus 2 by x square will be plus 2 by x square is equal to 0. अब यहाँ पर हम लोगों ने एक स्टेप करना है जिसमें एक्स स्क्वायर वाले जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पर करना है, जो एक्स वाले वेरिएबल्स हैं उनको आपस में अरेंज करना है, और कांस्टेंट वैल्यू को इनसे अलग कर देना है, जो कि हम क्लियरली देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर. दीज आर टू वैल्यूज़ हैविंग एक्स स्क्वायर एज अ वेरिएबल. Then 5x and 5 by x, these are two terms which have x as a variables. So 2x square plus 2 by x square से हम 2 कॉमन लेंगे. It means it will become 2 times x square plus 1 by x square. Minus 5x minus 5 by x से minus 5 कॉमन लेंगे, it will become x plus 1 by x, and then minus 14 will be as constant left over is equal to 0. Now we can clearly see that x plus 1 by x, अगर हम इसको रिप्लेस करें y के इक्वल, इफ़ x प्लस 1 बाई एक्स इज़ y, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2, बिकॉज x प्लस 1 बाई एक्स इज़ इक्वल टू y. अगर हम इन दोनों इस इक्वेशन को होल स्क्वायर लगाएं तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लगेगा, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर. और फिर वहाँ से क्योंकि हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 2 जो होगा इसका वो लेफ़्ट साइड पर चला जाएगा और प्लस 2 दूसरी लेफ़्ट साइड पर जाकर माइनस 2 होगा. सो इट मीन्स एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2. ये वैल्यू हम लोग रिप्लेस करेंगे, और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि वी हैव रिप्लेस द वैल्यूज़ इन द गिवन इक्वेशन, एंड इट विल बिकम 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू को रिप्लेस किया. देन 5 टाइम्स x प्लस 1 बाई एक्स जो कि y के इक्वल रिप्लेस करना था विल बी y, एंड माइनस 14 इज इक्वल टू 0. एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी हेयर दैट आफ्टर रिप्लेसिंग दीज वैल्यूज़ द इक्वेशन विल बिकम दिस 2 टाइम्स y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, विच विल बी y2 will be multiplied with y square and minus 2, it will become 2y square minus 4 minus 5y minus 14 is equal to 0, and then minus 4 and minus 14 will be added and they will become minus 18. So y square minus 5y minus 18 will be equal to 0. Now by multiplying 2y square with minus 18, यहाँ पर ये quadratic equation बन जाएगी, और हम यहाँ पे splitting rule quadratic form equation का के ऊपर जो अप्लाई हो सकता है उसे हम स्प्लिट करेंगे, और सम एंड प्रोडक्ट रूल यहाँ पर यूज़ करेंगे. और 9 टाइम्स 4 ऐसे दो नंबर्स हैं जिसे 36 भी आता है, एंड 9 माइनस 4 से 5 भी आता है. सो वी विल यूज़ दीज टू टर्म्स एंड वी विल सब्स्टिट्यूट इट इन प्लेस ऑफ माइनस 5, एंड देन वी विल simplify it by taking common from the first two pairs and then taking common from the last two pairs, and the equation will become overall 2y minus 9 into y plus 2 is equal to 0. एंड सेम हमें इस बात का पहले से ही पता है कि अगर हमारे पास दो टर्म्स जिनका प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल हो तो हम बारी बारी उन्हें अलग अलग ज़ीरो के इक्वल लेंगे और उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे. देन माइनस 2y माइनस 9 विल बी इक्वल टू 0, एंड सेम y प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0. यहाँ पर हम लोगों के पास जब सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हुई है. अब हमारे पास यहाँ पर वापस, क्योंकि हमारे पास हमने रिप्लेस करनी थी y की वैल्यू, वो हम वापस रिप्लेस करेंगे, एंड 2 टाइम्स x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन जो हमने रिप्लेस करनी थी y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 में, वहाँ भी x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. अब ये हमारे पास वापस सेम टू सेम उसी टाइप की इक्वेशन बन जाएगी कि जो कि हमने टाइप नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. टाइप नंबर 2 में हमारे पास था कि x प्लस 1 बाई एक्स आ जाएगा. हम यहाँ से डिवीज़न में हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि x है. हम इस डिनोमिनेटर को सब वैल्यूज़ के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास इन शॉर्ट जो इक्वेशन बचेगी वो होगी 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, और दूसरी तरफ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x को सब डिनोमिनेटर्स के साथ, सब वैल्यूज़ के साथ, तो आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0.
यहाँ पर जब हम लोग वैल्यूज़ को फीड करेंगे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला में, हम दोनों इक्वेशंस को बारी बारी क्वाड्रेटिक फार्मूले के मेथड पे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग ये देख सकेंगे कि हमारे पास चार वैल्यूज़ आएंगी जो कि एंड में हमारे पास यहाँ पर मेंशन भी हुई हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ मेंशन हुई हैं। यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ से सिंप्लीफाई होगी, इसे सिंप्लीफाई करने से आएगी। एक वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी 9 प्लस माइनस अंडर द रूट 65 डिवाइड बाय 4। और फिर जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम नोटिस करेंगे कि दो वैल्यूज़ आएंगी -1 एंड -1। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। इट मीन्स कि सोल्यूशन सेट हमारे पास बचा, वन इज़ -1, द अदर टू सोल्यूशंस आर 9 प्लस अंडर द रूट 65 डिवाइड बाय 4 एंड 9 माइनस अंडर द रूट 65 डिवाइड बाय 4। ये दो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सोल्यूशन सेट्स आ जाएंगे। सोल्यूशन सेट जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, तो इसलिए हमें -1 को एक ही दफ़ा लिखना होगा और जो दो सोल्यूशंस हैं उन्हें अलग अलग लिख देंगे। यहाँ पर हमें सोल्यूशन सेट नज़र तो 3 आ रहे हैं, लेकिन ये 3 नहीं है, बेसिकली दे आर 4 इन नंबर, बट -1 इज़ रिपीटेड, so we will not write -1 twice because it is a set and we have to follow the rules of the set. There are no repetitions in the set, so the solution set will be -1, 9 minus under the root 65 divided by 4 plus 9 plus 60 under the root 65 divided by 4. These will be the three solution sets of the given quadratic equation, which is a reciprocal equation, or in the form of a times x square plus 1 by x square प्लस b टाइम्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस c इज़ इक्वल टू 0, या इस टाइप की इक्वेशन होगी। तो उसे हम लोगों ने इस तरह से सिंप्लीफाई करना होगा। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, 8, 9 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के टाइप नंबर 3 के मेथड से आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आप लोगों की कुछ मिस्टेक्स भी हैं। तो आप लोगों ने वो मिस्टेक्स आप लोगों को जब क्लासेस के दौरान हम लोगों ने आप लोगों की वो मिस्टेक्स क्लियर भी कर दी थी। आपने वो मिस्टेक ठीक कर लेनी है। वो क्वेश्चन आपके पास गलत लिखा हुआ है, आपने उस क्वेश्चन को ठीक करके सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इन द एक्सरसाइज, तो वो क्वेश्चन ठीक करके आप उसको सॉल्व करेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है और आप लोगों ने इस होमवर्क को कंप्लीट करना है। आई होप कि आप लोगों को इस मेथड की समझ आई होगी, और अगर आपको कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में मैसेज भी कर सकते हैं और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।